हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्च इन एरे के बारे में। अब देखिए सर्च होता क्या है, तो एक एरे में किसी खास एलिमेंट या आइटम को खोजना ही क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। मतलब कोई एरे दी गई है और उसमें हमने कह दिया बताओ ये वाला एलिमेंट या ये वाला नंबर उस एरे में है या नहीं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सर्च कहलाती है। और आपको याद रखना है कि एरे में सर्च कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स का होगा। पहला क्या होता है, तो पहला होता है लीनियर सर्च। बेटा पहला क्या हो जाएगा, लीनियर सर्च हो जाएगा। और जो दूसरा है आपका, वो दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, दूसरा आपका हो जाता है बाइनरी सर्च हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च हो जाएगा। ठीक। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो बेटा, लीनियर सर्च में क्या होगा कि आप है एक एलिमेंट है आपके पास, उसको ढूंढना है किसी एरे में, तो आप क्या करते हो, वन बाय वन चेक करते हो। ठीक है ना, चेक्स ईच एलिमेंट ऑफ एरे वन बाय वन अंटिल इट फाइंड्स द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब हर एलिमेंट को तब तक चेक करेगा एक एक करके जब तक कि उसको वांछित परिणाम ना मिल जाए। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। मतलब एक एक आइटम को निकाल के चेक करते जाना है अपने उस एलिमेंट से जिसको आप ढूंढना चाहते हो। बाइनरी सर्च क्या होता है सर, फिर बाइनरी सर्च बेटा सबसे पहली बात जान लेना कि वो सॉर्टेड एरे पर ही लागू होगा। किस पर लागू होगा, सॉर्टेड एरे पर लागू होगा। और इसमें प्रक्रिया क्या होती है, हम लोग सबसे पहले आपकी जो एरे है ना उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, और हाफ में डिवाइड करके मिड एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं। देन उसके बाद चेक करते हैं कि जो मिड एलिमेंट है उसके पहले मिलेगा या उसके बाद में मिलेगा। यही प्रक्रिया हम लोग लगातार करते रहते हैं। फिलहाल अभी आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है ना, देखिए प्रोग्राम कैसे बनता है और उसकी कहानी पूरी की पूरी क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा यहां पर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है ना, एल सर्च। एल सर्च का मतलब लीनियर सर्च नाम का हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है ना, ताकि आपको बातें समझ में आती रहें। एल सर्च नाम का फंक्शन बनाया, और इस एल सर्च नाम के फंक्शन में हमको लेना है एक एरे। क्या लेना है, एक एरे लेना है। एरे हमने ले लिया। उसके बाद उस आइटम को जिसको हमको करना है सर्च। ठीक है ना, हमने यहां पर एक एन नाम का नंबर ले लिया जो कि क्या करेगा, लेंथ वगैरह बताएगा, या फिर लूप वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद अगला काम क्या करना, ध्यान से समझते चलना। हमने यहां पर एक और ले लिया नंबर जिसको हमको ढूंढना है। ठीक है ना, आइटम, कौन से आइटम को हम लोग ढूंढना चाहते हैं हमने उसके बारे में भी यहां पर लिख लिया। अगला काम क्या करना है, लगाना है फॉर लूप। फॉर लूप लगाने के बाद यहां पर हमको लिखना है इंट आई बराबर 0। उसके बाद आई इज लेस देन एन। आई कितना होना चाहिए, एन से छोटा होना चाहिए, और आई में कर देना है एक का इंक्रीमेंट। इतना किया। इतना करने के बाद अगला स्टेप क्या है, आपको लिखना है अगर जो हमारी एरे है ए आर आई जो है, ए आर आई भैया वो क्या हो, वो बराबर हो, किसके बराबर हो, आइटम के बराबर हो। ठीक है ना, अगर वो आइटम के बराबर हो फिर क्या करे, फिर रिटर्न करना चाहिए। क्या रिटर्न करे, रिटर्न करे आई। क्या रिटर्न करे बेटा, आई रिटर्न कर दी। इतनी कहानी तो समझ में आ गई ना। ये आई हम इधर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। उसके बाद दो ब्रैकेट बंद हैं, और दोनों ब्रैकेट बंद करने के बाद दो ब्रैकेट बंद करना है, और उसके बाद देन आपको लिख देना यहां पर रिटर्न -1। -1 क्यों, मतलब जब उसको एलिमेंट ना मिले तो -1 रिटर्न करे। तो क्या करेगा, रिटर्न 1 इफ द टारगेट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। जो आपका आइटम है ना, अगर वो ना मिले तो -1 रिटर्न कर दे। इतनी तो कहानी समझ में आ गई होगी। हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है बस। फंक्शन बनाने के बाद बेटा अगला काम क्या करना है, ध्यान से समझते चलना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अपना मेन फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि सारी कहानी कहाँ पर लिखी पढ़ी जाती है, जो एग्जीक्यूट होगी वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी जाती है। हमने ले लिया इंट ए आर, है ना, और इस ए आर में हमने कितने एलिमेंट डाल दिए, करीब करीब 7-8 एलिमेंट डाल दिया। हमने लिखा 2,8,4,12,89,23 इतना लिख दिया, और कुछ 94 इतना लिखा। इसके बाद अगला काम क्या करना है, आपको एन तैयार करना है। एन क्या होता है बेटा जी, एन होती है जो एलिमेंट है ना उनकी साइज होती है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा साइज ऑफ। अच्छा किसकी साइज, तो ए आर की साइज। साइज किसकी हो, ए आर की हो, और इसको भाग दीजिए आप किससे, साइज ऑफ ए आर 0
है ना, मतलब एक किसी एलिमेंट से भाग दे दो आप। हमने दे दिया, यहां पर ब्रैकेट लगाया और लिखा AR0 लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लगाना है सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद आपको एक टारगेट सेट करना है, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया किस आइटम को ढूंढना है, सपोज दैट आई वांट टू सर्च 89, किसको ढूंढना चाहता हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखो 89 को ढूंढना है मुझको, मैंने यहां पर 89 लिख दिया। 89 लिखने के बाद अगला काम क्या करना है, यहां पर आपको एक रिजल्ट चाहिए, तो हमने यहां पर लिखा रिजल्ट बराबर एल सर्च नाम का फंक्शन दौड़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पर एल सर्च नाम का फंक्शन हमने दौड़ा दिया, और इसके अंदर हमने दो चीजें दे दी, एक तीन चीजें, क्योंकि तीन पैरामीटर मांगे हमने ना। यहाँ पर ध्यान से देखो एल सर्च में एक है, दो और ये तीन, तो पहले AR लिखा, AR लिखने के बाद N लिखा, N लिखने के बाद हमने आइटम लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिख दिया, आइटम लिख दिया। यही तीन चीजें चाहिए थी हमको, हमने इसको लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। और सेमीकोलन लगाने के बाद एक कहानी यहाँ पर और लिखेंगे कि अगर भैया जो रिजल्ट है, अगर जो हमारा रिजल्ट है, ठीक, वो क्या हो, वो बराबर बराबर हो -1 के, -1 के, तो बता दो कि भैया एलिमेंट नहीं मिला। फिर क्या बताना है आपको, फिर आपको बताना है एलिमेंट नहीं मिला, प्रिंट एफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, नॉट फाउंड इन द एरे, ठीक है ना। इतना हो गया, \n भी लगा सकते हैं हम लोग, ताकि आने वाला अगला रिजल्ट हमारा कैसा हो, नई लाइन में हो। बता दिया कि नहीं मिला। और अगर मिल जाए, मतलब रिजल्ट क्या हो बेटा, -1 नहीं होगा तो 1 होगा, तो ये चीज होनी थी। तब फिर क्या बताओ कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर दिस एलिमेंट, सॉरी यहां पर पहले प्रिंट लिखूंगा भाई, प्रिंट एफ, यहां पर ये, उसके बाद लिखूंगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d\n, और इसके बाद यहां पर आऊंगा, कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा RESULT, रिजल्ट, ठीक है ना। सेमीकोलन इधर लगा दूंगा, और सेमीकोलन लगाने के बाद अगला काम क्या करना है, सबसे जरूरी काम है बेटा, वो सबसे जरूरी काम ये है कि रिटर्न 0, इसके बिना मेन प्रोग्राम क्या है, अधूरा है। कब, जब आप मेन प्रोग्राम के पहले इंट लिए हो, ठीक है ना। ये हमारा बन गया छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम, आप इसको देख सकते हो। मैं थोड़ी सी स्क्रीन के साइज को छोटा भी कर देता हूं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। चले इसको रन कराएं, इसको हम लोग करते हैं सेव, और सेव करके बेटा कराते हैं रन, और रन कराएंगे तो देखो थोड़ा सा समय लेगा ये, और समय लेने के बाद बता दिया कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पक्का ना, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4। आइए देखते हैं क्या वास्तव में वो 4 नंबर इंडेक्स पर है। हाँ बिल्कुल, यहां पर इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान से आप देखो, जूम किया, यही इतना है ना, देखो 0 नंबर पर 2 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 8 है, थर्ड इंडेक्स पर कौन है, 4 है, और फोर्थ इंडेक्स पर कौन है, 12 है। तो सॉरी थर्ड पर 0 1 2 3, और फोर्थ इंडेक्स पर कौन हो जाएगा, 89 आ गया, ठीक है ना। अच्छा बदल दिया जाए, क्या सर हम 8 कर दें तो आएगा 1 आएगा क्या, मैंने 8 कर दिया, सेव करता हूं, सेव करके रन कराता हूं बेटा जी। आप ध्यान से देखो, कह रहा कि हाँ जो 8 है ना वो किस इंडेक्स पर मिल रहा है, इंडेक्स नंबर 1 पर मिल रहा है। बात इतनी समझ में आई ना। तो ये आपका क्या काम करेगा, इस प्रोग्राम को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ध्यान ये देना है कि देखो जैसे आपने कहा 8 है, तो 8 को उठा लिया इसने, 8 को इसने क्या किया, 8 को उठा लिया। अब 8 को कंपेयर कराया 2 से, मिला तो कह दिया हाँ है, नहीं तो आगे भी चल पड़ेगा ये। फिर 8 को 8 से कंपेयर कराएगा, मिल गया तो ठीक, नहीं फिर आगे। और यहां पर मिल जाता है तो जिस इंडेक्स नंबर पर, देखो लूप भी चल रहा है ना आई के थ्रू, तो आई की वैल्यू कितनी हुई जब 8 मिला, तो पहले आई की वैल्यू 0 हुई 2 ढूंढने पर, फिर आई की वैल्यू 1 हुई 8 ढूंढने पर, तो वही चीज है, आई की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं। यहां पर देखो 1 आ रहा था ना, आई की वैल्यू इतनी आ रही थी, तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा प्रोग्राम बनाना है। बात समझ में आ गई बेटा। और हमने यहां पर आपको जो प्रोग्राम बताया है ना, वो किस हिसाब से बताया है, वो बताया है एक फंक्शन बनाने के हिसाब से। ये फंक्शन बनाना भी आपने सीख लिया है कि फंक्शन बना करके कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो अभी इस चीज को बढ़िया से समझ लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपकी लीनियर सर्च रही एरे में,
क्लियर हो गई बात। ये इस फंक्शन है जो हमने बनाया और ये वो मेन प्रोग्राम है जहां पर हमने इस फंक्शन को कॉल कराया है। दोनों चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कहानी आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी चाहते हो किसी स्पेशल क्लास की डिमांड आपकी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये किसी एक कम सब्सक्राइबर के कमेंट की क्लासेस हैं, जिसने बताया कि हाँ सर मेरा एग्जाम है और उस बेसिस पे हमको ये कुछ क्लासेस की नीड और है, तो हम उसी हिसाब से क्लासेस को चला रहे हैं। आपकी भी कोई डिमांड है, आपकी भी कोई इच्छा है या सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको अपने टाइम के हिसाब से और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई जरूर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।